तो वेलकम बैक गाइस। आज हम पढ़ने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो रेशियो का मतलब होता है किसी भी नंबर का एक हिस्सा। ठीक है, किसी नंबर का एक हिस्सा। जैसे परसेंटेज होता है ना, वैसे उसी में कुछ सेम है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, 25% होता है। इसको हम सिंप्लीफाई करके लिखते हैं ना, जैसे लिखते हैं हम कि 1/4, मतलब कि हमने इसको 100 के साथ डिवाइड कर दिया तो 1/4 आ गया। उसी तरह ये भी है। जैसे देखो, इसका एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा है मैंने। उसके पास 100 रुपये है और मेरे पास 200 रुपये है। इसमें कंपैरिजन नहीं होता, मतलब रेशियो का मतलब होता है कंपैरिजन। ठीक है, पहले ये जान लो आप। रेशियो का मतलब होता है कंपैरिजन। तो कंपैरिजन, इसमें कंपैरिजन तो नहीं हो रहा। उसके पास 100 है, मेरे पास 200 है। अगर हम ऐसे बोलें कि उसके पास मेरे से आधे पैसे हैं, मेरे पास 200 है तो उसके बाद आधे हैं, 100 है, मतलब इसमें कंपैरिजन हो रहा है। देखो, कंपैरिजन नहीं होता वो रेशियो नहीं होता। जिसमें कंपैरिजन होता है वही रेशियो होता है। ठीक है, तो देखो इसका बेनिफिट है, हम हाइड कर सकते हैं रियल अमाउंट को। ठीक है, रियल अमाउंट हम हाइड कर सकते हैं। जैसे मैंने आधा बोला, आधे को हम कैसे लिखेंगे? 1/2, मतलब हाफ होता है। ठीक है, रेशियो को सिंप्लीफिकेशन भी होता है। जैसे हमको इतनी बड़ी रेशियो दी हुई है, उसको हम छोटा करके लिखना है। अभी इसको 2 से काटेंगे हम, 16 आ जाएगा। इसको फिर 2 से काटेंगे तो 32 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे ये 8 आ जाएगा और ये 16 आएगा। फिर 2 से काटेंगे 4 आ जाएगा और ये 8 आएगा। फिर 2 से काटेंगे 2 और ये 4। फिर 2 से काटेंगे फिर 1/2, हाफ। देख रहे हो, दोबारा हाफ हो गया। इसलिए सिंप्लीफाई करना बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन को शॉर्ट करने के लिए भी और अच्छी तरह समझने के लिए भी। ठीक है, तो आगे हम डिफरेंस समझेंगे रेशियो और परसेंटेज का। ठीक है, जो रेशियो होता है ना, जैसे 100% है कोई चीज़, ठीक है, उसके दो हिस्से निकलेंगे। 50-50 निकलेगा, या फिर 1/3 निकलेगा, 1/2 निकलेगा, ऐसे निकलेगा। बट ये जो परसेंटेज होता है, ये टोटल में से एक अमाउंट, एक हिस्सा बताता है। जैसे 25% हुआ, 1/4 बताता है। ये दूसरा बंदे की बात नहीं करेगा, पर यहाँ पे दूसरे बंदा की बात भी होगा। जैसे 2:3 है, 5 हिस्से किए, 2 एक बंदे के और 3 एक बंदे के। ठीक है, रेशियो के लिए अमाउंट एक तरह की होनी चाहिए, मतलब कि जैसे 100 रुपये है, 100 रुपये के साथ ही रेशियो बनेगा, ना कि ये रुपीस है तो और किलोमीटर के साथ बन जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। प्रपोर्शन होता है कि इन रेशियो का कंपैरिजन, जैसे कि 2:3, 4:6। अब आपको बताना होता है इसमें कि ये प्रपोर्शन में है या नहीं। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, 2 से काटें, ये 2 का और ये 3 का, दोनों सेम हो गए तो हम लिख सकते हैं कि ये दोनों आर इन प्रपोर्शन। ठीक है, और अगर नहीं होगा तो लिख देंगे आर नॉट इन प्रपोर्शन, बस। ठीक है, बस इतना ही है। आगे है रेशियो इनटू यूनिक नंबर इज इक्वल टू रियल वैल्यू। ये आप स्टार मार्क करके रख लो, मैं आपको आगे समझाऊंगा। इससे पहले आप छोटी छोटी चीज़ें और डिटेल में समझो। जैसे हमको 2 रेशियो दी हुई है, 2:3 और 4:5, और इनका डिफरेंस कितना है? 2 और 3 में 1 का अंतर होता है, 4 और 5 में 1 का अंतर होता है। ठीक है, डिफरेंस हमारा सेम है, इंटरनल गैप मत होता वो, तो वो एक ही है, सेम है। तो हम डायरेक्ट इसको माइनस कर देंगे, हमारे ये प्रपोर्शन निकल जाएगा। क्या निकलेगा? प्रपोर्शन। इसी में से ये निकलता है, प्रोपोर्शन हो गया ये, और मल्टीप्लाई कर देंगे रेशियो के साथ तो रियल वैल्यू हमारी निकल आएगी। ठीक है, इसको मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, कोई बात नहीं, दिक्कत की कोई बात नहीं है, मैं आपको आगे समझाता हूँ। तो इससे पहले आप एक चीज़ देखो, इसका तो इंटरनल गैप सेम था, बट इसका सेम नहीं है। इसका 6 है और इसका 3 है। हमको कुछ नहीं करना, हमको जस्ट सीधा 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, इन दोनों को सेम कर देना। ये कितना हो? 8 और ये हो गया 14। ऊपर से 5 और 11 को ले लेंगे हम, इसको माइनस कर देंगे 3। और एक बात हमेशा याद रखना, ये दोनों जो होंगे ना, ये दोनों रेशियो, वो हमेशा दोनों सेम ही होंगे। ठीक है, 3 ही आएगा, 2 ही आएगा, 1 ही आएगा, 4 ही आएगा। ठीक है, एक दो चीज़ें और हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये हम एक क्वेश्चन से समझेंगे जो एग्ज़ाम में इसी टाइप का क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में। ठीक है, इसे हम करेंगे बहरूपिया अप्रोच के साथ। ठीक है, A:B दी हुई है और B:C दी हुई है। हमको निकालना A, B और C। ये देखो, A यहाँ पे है, पर B और ये वाला B दोनों अलग है। इसमें क्या करना है हमको? सेम करने के लिए मल्टीप्लाई कर देना 3 को 2 के साथ। अगर हम अकेला इसको करेंगे तो गलत हो जाएगा, तो इस 2 को भी 2 के साथ कर देंगे। तो 2 का 4, रेशियो में 6 का 6 आ जाएगा, और 7 उसी
सी उसी तरह रहेगा 7। ठीक है, देखो बहरूपी अप्रोच से कितनी आसानी से हो गया, एग्ज़ाम में आता है ऐसा क्वेश्चन। तो अगला है स्टार मार्क में, इसमें ना बी से बहरूपिया होता है, बट ज़रूरी नहीं कि बहरूपिया खाली बी हो, ये इसमें ए बहरूपिया है। ठीक है, इससे हम 5 को टाइम बनाने के लिए इंटू 2 कर देंगे, 6 को भी 2 के साथ कर देंगे, तो ए का रेशियो आ जाता है 10, बी का रेशियो आ जाता है 3 का 3 और सी का रेशियो आता है 12। ये हमारा रेशियो निकल गया 10:3:12। अगला क्वेश्चन इस टाइप में आएगा 2a = 3b। ठीक है, उसको हम इस तरह लिखेंगे, ए को वहीं रहने देंगे, बी को उठा के यहाँ पर ले जाएंगे और 2 को हम नीचे शिफ्ट कर देंगे। ये तो बहुत आसान था, बट मुश्किल यहाँ पे आती है जब 3 वाले हिस्से में आता है, 3 हिस्से वाले में आता है। ठीक है, हमको कुछ नहीं करना है, इसमें हमने एलसीएम लेना है। पहले सबको ना हमको करना पता क्या, देखो या छोड़ो, मैं आपको सिंपल फार्मूला जो मैं आपको डायरेक्ट बताने वाला था उसी में ही आपको समझा देता हूँ। ये है फार्मूला हाइड एंड सीक अप्रोच। ठीक है, इसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें अच्छे से। ऐसे तो लिख नहीं सकते हैं कि 2:3:4 ऐसे तो लिख नहीं सकते हम, तो इसलिए इसमें हाइड एंड सीक अप्रोच इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर हमको ए निकालना है, अगर हमको, हम बी को हाइड कर देंगे और 2 और सी के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे = 8a। ठीक है, ए की वैल्यू आ जाएगी हमारी 8, और अगर हमको बी निकालना है तो हम बी को हाइड कर देंगे, नहीं सॉरी, हम ए को हाइड कर देंगे, ये बी और सी को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 12। और हमको सी निकालना है तो अगर हमको सी निकालना है तो हमको सिर्फ सी को हाइड करना है, सॉरी हाँ, सी को हाइड कर लिया, 3 का 6 रेशियो में 6 आ जाएगा। हमने जो निकालना है उसको हाइड करके बाकी वालों के साथ मल्टीप्लाई करना, बी निकालना तो बी को हाइड करके बाकी वालों के साथ मल्टीप्लाई, सी निकालना तो सी को हाइड करके मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, हमारा रेशियो क्या बन गया, ये रेशियो 12:6 सॉरी आंसर। तो जो अगला टॉपिक है वो सबसे मज़ेदार और सबसे इम्पोर्टेंट रहने वाला। देखो हम एक और तरीके से ए बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, ज़मीन कब्ज़ा अप्रोच के साथ। ये नवनीत सर की अप्रोचेस हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ इन शॉर्ट वे में। उनकी थोड़ी लॉन्ग वीडियो होती है, अगर आपको जल्दी कवर करना तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, उनके सारा कुछ है। इनके क्वेश्चन मैं आपको अगली वीडियो में करवाऊँगा। ठीक है, तो इसमें दिया है A/B, हम लिख देंगे A/B/C करके, उसके नीचे फिर आगे 2 गैप, इधर लिखा BC, हम BC लिख के फिर दोनों जगह गैप, ज़मीन छोड़ रहे ज़मीन, फिर CD है यहाँ पे 2 लिखा, फिर हम ये 2 ज़मीन छोड़ दी। अब कब्ज़ा अप्रोच करता है क्या, ये 3 यहाँ पे भी कब्ज़ा कर लेगा, ये 3 यहाँ पे भी, ये 4 यहाँ पे भी कब्ज़ा कर लेगा, ये 4 यहाँ पे भी, ये 1 यहाँ पे भी, ये 1 यहाँ पे भी। अब कुछ नहीं करना आपको, वर्टिकली इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 का 4 और 4 का 8 एक की रेशियो निकल गई, और 3 4 का 12 होता है तो 12 बी की आ गई, और 3 5 का 15 होता है, ये सी की आ गई, और 5 यहाँ पे कब्ज़ा करेगा तो 5 2 का 10 30 आ जाएगा हमारा डी की रेशियो। ठीक है, देख रहे हो, ये आपको क्वेश्चन में काम आएगी, ये आपको अभी समझ नहीं आएगी, अगले क्वेश्चन में समझ आएगी। ये अगला है सैंडविच अप्रोच। सैंडविच में अब सबसे पहले 2 ब्रेड आती है, ये 1 ब्रेड ये 2 ब्रेड। इसको क्या करना है आपको, इसको तीनों को मल्टीप्लाई कर देना आपको, 1 को 2 के साथ, 2 को 4 के साथ, = 8, ए की रेशियो 8 आ गई, और 5 को 3 के साथ, और 15 आ गया, 15 7 का आ जाता है हमारा, 15 7 का कितना होता है, इसको हम सिंपल वे में कर सकते हैं, 1 सेकेंड ज़रा, हाँ या चलो आप करके बताना। ठीक है, तो उसके बाद 5 को जब हमको बी निकालना है तो 5 को 2 के साथ, इसके हम स्लाइसिस के अंदर वो मेयोनीज लगा रहे हैं वगैरह, मेयोनीज टमाटर गार्लिक वगैरह सब कुछ। 5 2 का 10 10 4 का 40 आ गया बी, और 5 3 का 15 15 4 का 60। ये आप मुझे बताना और ये आपका टॉपिक ख़त्म होता है। अगली वीडियो में इसके क्वेश्चन आपको करवाऊँगा, और अगर आपको क्वेश्चन करने हैं तो कमेंट लिख दो, या क्वेश्चंस जैसे बैंकिंग में या अगर अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं। तो देखो मेहनत इतनी करो ना कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बोले कि भाई ये हक है तुम्हारा, तुम इसे क्लियर कर ही लो और आपकी जॉब क्लियर हो जाए।